हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपना एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट, मैंने इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं कवर करवा दिए हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। राइट, सो आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है? राइट, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट इट इज़ दैट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। राइट, कि वो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, क्या मैनेज करता है? मैनेजेस ह्यूमन एलिमेंट्स जो कि हमारे एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली द मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स बट ऑल्सो द एटीट्यूड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ पीपल। राइट, कि उनकी स्किल्स को ही मैनेज नहीं करना, उनकी एटीट्यूड, उनके इंस्पायरेशंस, उनकी इच्छाएं, उनके डिज़ायर्स, उनके मोटिव्स, सबका ध्यान रखना होता है। राइट, when individuals comes to a workplace they come with not only technical skills knowledge and experience but also क्या कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल हमारे काम करने, हमारे लिए काम करने आता है, कहते हैं उनके पास सिर्फ उनकी टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ही नहीं होता बट ऑल्सो उनकी पर्सनल फीलिंग्स, परसेप्शंस, डिज़ायर्स, मोटिव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ भी होती हैं जो कि उतनी ही इम्पॉर्टेंट है टू बी कंसीडर्ड। राइट, so HRM means management of various aspects of human resources. Right, an important element of HRM is the human approach while managing people. Right, कि हमारी अप्रोच कौन सी होनी चाहिए? ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन से डील नहीं कर रहे, हम लोग ह्यूमन से डील कर रहे हैं। राइट, कि जिनको कि अगर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो उनको बुरा भी लगेगा और वो हमारे लिए क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? दिस अप्रोच हेल्प्स अ मैनेजर्स टू व्यू हिज पीपल एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। राइट, जो ह्यूमन अप्रोच होती है उस अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो मैनेजर है वो क्या करेगा, जो मैनेज कर रहा है लोगों को, वो उनकी इमोशंस को कंसीडर कर पाएगा। क्लियर? It is an approach in which manpower resources are developed not only to help the organization in achieving its goal, but also to the self-satisfaction of the concerned persons. Right? कि कहते जो HRM है, जो अप्रोच, ह्यूमेन अप्रोच है, उससे क्या होता है, कहते नॉट ओनली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं बट ऑल्सो कोई पर्सन जब काम कर रहा है उसकी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है काम करने की, कि मेरी एबिलिटी इतनी है, मैं इतना काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकता हूँ, इतनी वर्थ दे सकता हूँ उनको, तो वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो भी ज़रूरी है, होनी चाहिए। On the other hand, this approach focuses on human resource development, and on the other hand, it focuses on effective management of the people on the other. Right? कहते हैं एक तरफ तो ये अप्रोच क्या करती है, फोकस करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, एंड अदर क्या कर सेकंड ऑन द अदर सेकंड हैंड क्या फोकस करती है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द पीपल ऑन द अदर, कि हमने जो लोगों को इफेक्टिवली क्या करना है, मैनेज करना है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, कि यहाँ पे हमने कहते वो प्रोसेस है मैनेजमेंट का जहाँ पे हमने ह्यूमन एलिमेंट्स को क्या करना है, मैनेज करना है। क्लियर? Now, what is the definition of human source management? It is a process by which the people and organizations are bound together in such a way that both of them are able to achieve their objectives. Like ये कहते हैं ये वो प्रोसेस है जहाँ पे people और organizations एक दूसरे से इस तरह बाउंड टुगेदर काम करते हैं सो दैट कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हमने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, लोगों को सेटिस्फेक्शन देनी है, एंड जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हमने इतनी सैलरी अर्न करनी है, मैंने ये वाली मेरे मुझ में ये वाली एबिलिटीज़ है, मैं इस लेवल पे काम करना चाहता हूँ। राइट, कि उसकी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। क्लियर? According to Flippo, human resource management is the planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and reproduction of human resources to the end
that individual, organizational and societal objectives are accomplished. राइट अकॉर्डिंग कहते हैं फिलिपो क्या कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो पार्ट है इज द प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना। किस चीज़ को? प्रोक्योर करना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन देनी, इंटीग्रेट करना, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाना, उनको मेंटेन करना एंड रिप्रोडक्शन करवानी ह्यूमन रिसोर्सेज दैट, ताकि हमारे जो इंडिविजुअल हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स क्या कर सकें, अचीव कर सकें। क्लियर? This definition reveals that human resource management is that aspect of management जो कि डील करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द पर्सोनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। कि पर्सोनल फंक्शन मीन्स जहाँ पे हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। राइट? The purpose of these functions is to assist in the achievement of basic organizational, divisional and societal goals. Right? Next. Now, what are the features of human resource management? First one is pervasive force. Pervasive force means कि जो HRM है वो क्या है, ज़रूरी है, necessary है. Right? It is present in all enterprises. It permeates all the levels of management in an organization। की इस फंक्शन को कभी हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। राइट? एक्शन ओरिएंटेड, फोकस करता है एक्शन पे रेदर देन रिकॉर्ड कीपिंग, रिटन प्रोसीजर्स एंड रूल्स। की हम लोगों को हर चीज़ ऑन एक्शन क्या करनी चाहिए। HRM में क्या होता है कि एक्शन, फटाफट एक्शंस लेने होते हैं, ना कि हमने कोई जर्नल रेडी करना है, कोई रिकॉर्ड्स रखने हैं। राइट? वो काम नहीं है HRM में। द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क आर सॉल्व थ्रू रैशनल पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज के थ्रू क्या होती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है वो भी पॉलिसीज के थ्रू सॉल्व की जाती हैं। इंडिविजुअली ओरिएंटेड, इंडिविजुअली ओरिएंटेड मीन्स कि यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने पर्सन पर पर्सन क्या करना है, अलग अलग उनकी फीलिंग्स होती हैं। राइट? उसके अकॉर्डिंग क्या है करना है, हमने लोगों को मैनेज करना है। It tries to help employees develop their potential fully. It encourages them to give their best to the organization. Right? कि अगर हम उनकी पोटेंशियल को फुली यूज करेंगे तो उतना ही रिजल्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा मिलेगा। राइट? नेक्स्ट, पीपल ओरिएंटेड। कि जो HRM है वो किस पे फोकस करता है, पीपल ओरिएंटेड पे। HRM इज ऑल अबाउट पीपल एट वर्क, even के both as individuals and groups. Right? It tries to put people on assigned jobs in order to produce good results. Right? यहाँ पे क्या करना है, हमने लोगों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब्स असाइन करनी है सो दैट कि वो हमें फुलेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। राइट? नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड मीन्स कि जो भी गोल्स हमने फ्यूचर के लिए प्लान किए हैं उनको अचीव करने के लिए क्या करना है कि हमने फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना है। राइट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ HRM। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। डेवलपमेंट ओरिएंटेड मीन्स कि यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट कैसे की जाए, उनको कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनकी कैसी डेवलपमेंट हो सो दैट कि उनके जो रिजल्ट्स हैं बेटर टू बेटर हो जाएं डे बाय डे। HRM intends to develop the full potential of employees. The reward structure is tuned to the needs of employees. कि यहाँ पे reward structure भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्सन ने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा काम किया सो दैट, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड सिस्टम भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग ऑफर की जाती है टू शार्पन एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स। Employees are rotated on various jobs so that they can experience and exposure. Right? कि employees को job rotation भी दी जाती है so that कि वो नई job पे जाके उनकी experience क्या हो सके और भी ज़्यादा मतलब उनको एक्सपोजर मिल सके। राइट? नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे से क्या है, कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखें, एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटीग्रेट करें। राइट? HRM tries to build and maintain cordial relations between
people working at various levels in the organization. In short, it tries to integrate human assets in the best possible manner in the service of an organization, right? Next आ जाता है comprehensive function. Comprehensive function means कि ये क्या कर जो HRM है ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि हमने कैसे मैनेज करना है लोगों को वर्क पे, राइट? HRM is to some extent concerned with any organizational decision which has an impact on the workforce or the potential workforce. Workforce means जो कि लोग हमारे different levels पे काम कर रहे हैं, जिसमें workers आ जाते हैं, supervisors आ जाते हैं, middle and top managers आ जाते हैं, right? ये किससे कंसर्न HRM कंसर्न करता है? विद मैनेजिंग पीपल एट वर्क, राइट? यहाँ पे सारे टाइप ऑफ पर्सोनल आ जाते हैं, राइट? पर्सोनल क्या करते हैं? वर्क may take different shapes and forms at each level in the organizational hierarchy. For example, सबसे नीचे बॉटम होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, देन मिडल आ जाता है, देन उसके ऊपर टॉप आ जाता है, राइट? सो एक ये क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है, क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरी सर्विस. ऑक्सिलरी सर्विस मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, हमने डिटेल टू डिटेल क्या करनी होती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दैट कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जैसा कि हम चाहते हैं वैसा ही काम क्या करें, प्रोवाइड करें. HR department exists to assist and advise the line or operating managers to do their personal work more effectively, right? जो HR manager है वो क्या होता है? स्पेशलिस्ट एडवाइज़र होता है. वो एडवाइस करता है कि लोगों को, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको एडवाइस करता है कि कैसे कैसे उन्होंने काम करना है. नेक्स्ट आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन. HRM is a multidisciplinary activity utilizing knowledge and inputs drawn from psychology, sociology, anthropology, economics, etc. Right? कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो HRM है एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है, जहाँ पे क्या आ जाता है? साइकोलॉजी भी आ जाती है, सोशियोलॉजी भी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाती है, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमने लोगों की इमोशंस, लोगों की सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सब कुछ चीज़ों को क्या करना होता है? मैनेज करना होता है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन. कि HRM जो है कि वन शॉट डील नहीं है, राइट? HRM इज नॉट अ वन शॉट डील, राइट? कि एक टाइम पे कर लिया और फिर क्या करें, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया. नो, ये क्या है? रूटीन एक्टिविटी है. इट has to be a continuous function. It can't be practiced only 1 hour each day or 1 day a week. It requires a constant alertness and awareness of human relations and their importance in everyday operations. Clear? So, ये क्या थे हमारे फीचर्स ऑफ HRM. नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? स्कोप ऑफ HRM, राइट? The scope of HRM is very wide. Research in behavioral sciences, new trends in managing knowledge worker, and advances in the field of training have expanded the scope of HRF function in recent years. The Indian Institute of Personnel Management has specified the scope of HRM thus. जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट है पर्सोनल मैनेजमेंट का, जो पर्सन्स को मैनेज करता है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो HRM का स्कोप है वो किस में डिफाइन किया है? फर्स्ट वन इज पर्सोनल एस्पेक्ट, कि हमने उनके पर्सोनल एस्पेक्ट से सोचना है. दिस इज कंसर्न विद मैन पावर प्लानिंग, उनकी कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी, प्लेसमेंट करनी, ट्रांसफ़र करनी, प्रमोशन करनी, उनको ट्रेनिंग देनी, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ले ऑफ मीन्स कि कब वो छोड़ के जा रहे हैं, रिट्रेंचमेंट, रेमुनरेशन, इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी, जो कि पर्सन से रिलेटेड है, वो क्या आ जाता है? हमारा पर्सोनल एस्पेक्ट. नेक्स्ट आ जाए वेलफेयर एस्पेक्ट, कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी, उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करनी, उनको कार्स प्रोवाइड करनी, उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करना. सो ये क्या आ जाता है? वेलफेयर एस्पेक्ट. इट डील्स विद वर्किंग कंडीशंस एंड अमेनिटीज सच एज कैंटीन्स, क्रैचेज, रेस्ट एंड लंच रूम्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़. सो ये क्या आ जाता है? उनके वेलफेयर एस्पेक्ट में आ जाता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट.
दिस कवर्स यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, जॉइंट कंसल्टेशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोई ग्रीवेंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, कोई सेटलमेंट डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनकी सेटलमेंट करनी। सो ये आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट, राइट। जो हमारा स्कोप है एचआरएम का वो क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर हम किसी भी एस्पेक्ट की बात करें, इवन के पर्सनल वेलफेयर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट की भी बात करें, तो भी उसका स्कोप क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड है। बिकॉज पर्सनल एस्पेक्ट में ही उनका सब कुछ आ जाता है कि किस तरह उनकी रिक्रूटमेंट करनी, सिलेक्शन करनी, राइट। सो ये क्या है, बहुत ही बारीक काम होता है जिसपे कि बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। क्लियर? Now, what are the objectives of HRM? First one is to help the organization reach its goals, कि ये क्या हेल्प करती है, जो हमारा मेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है क्या, कि हमने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, राइट। कि जो भी हमारी मैन पावर है उसको हमने इतना परफेक्ट बनाना है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो जल्दी अचीव हो जाए एंड प्रॉफिट मेकिंग हो। टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली, कि जो भी वर्कफोर्स की स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से एम्प्लॉय करना उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, राइट। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो कि काम करना चाहते हैं, दैट आर विलिंग टू वर्क, वो वाले एम्प्लॉयज़ क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। क्लियर? टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट द एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब एक्चुअलाइजेशन, राइट। कि हमने एम्प्लॉय की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, इंक्रीज करनी है, राइट। उनकी मोटिवेशन, उनको हर टाइम एवरी टाइम क्या करना है, उनको एनकरेज करना है, राइट। नेक्स्ट, टू डेवलप एंड मेंटेन ए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कि उनको जैसे एटमॉस्फेयर में वो काम करना चाहते हैं हमने उनकी उस चीज़ को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज़, जो भी हमारी एचआर पॉलिसीज़ हैं, हमारे डिपार्टमेंट में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए, राइट। टू कम्युनिकेट, हमने उनको क्या करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। It is the responsibility of HRM to communicate in the fullest possible sense, tapping ideas, opinions and feelings of customers, non-customers, regulators and other external public, as well as understanding the views of internal human resources, right? Now, what is the importance of HRM? कि HRM क्यों important है? फर्स्ट वन इज एट द एंटरप्राइज लेवल, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज लेवल की बात करें, good human resources practice can help in attracting and retaining the best people in the organization. Planning alerts the companies to the types of people it will need in the short, medium and long run, right? कहते जो गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हेल्प करती हैं कि हमें ज़्यादा अच्छी काबिलियत वाले एम्प्लॉयज़ क्या हैं हमने रिटेन करने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करने हैं। प्लानिंग हेल्प करती है कि किस टाइम के लोगों की हमें ज़रूरत है, वेदर इट विल शॉर्ट रन, मीडियम रन और लॉन्ग रन। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल्स, कि जो लोग इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रेन करना चैलेंजिंग रोल्स के लिए। डेवलपिंग राइट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द जॉब, उनका जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करना टुवर्ड्स द जॉब। एंड द कंपनी प्रमोटिंग टीम स्पिरिट एमंग एम्प्लॉयज़, कि साथ मिलके काम करने की जो स्पिरिट है उनमें प्रमोट करना। एंड डेवलपिंग लॉयल्टी एंड कमिटमेंट थ्रू एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड स्कीम्स, राइट। कि वो अपनी कंपनी के लिए लॉयल रहें, वो भी डेवलप करना, अप्रिशिएट करना बाय रिवॉर्ड स्कीम्स। नेक्स्ट आ जाता है एट द इंडिविजुअल लेवल, कि अगर हम किसी इंडिविजुअल लेवल के बारे में सोचें तो एचआरएम क्यों ज़रूरी है। इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट एमंग एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट एंड टीम वर्क को प्रमोट करना। इट ऑफर्स एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल हु हैव पोटेंशियल टू राइज, जो कि आगे बढ़ सकते हैं, जिनमें कि पोटेंशियल है कि मैं अगर मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो मैं इस जॉब से ज़्यादा उस जॉब पे भी काम कर सकता हूँ, तो उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना।
इट अलाउज पीपल टू वर्क विद डिलीजेंस एंड कमिटमेंट, कि कहते पीपल लोगों को पूरी डिलीजेंस एंड कमिटमेंट से काम करने के लिए एनकरेज करना, राइट। नाउ एट द सोसाइटी लेवल, अगर हम सोसाइटी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज मल्टीप्लाई, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज मल्टीप्लाई मीन्स कि लोगों को काम करने की एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कि जो चांसेस एम्प्लॉयमेंट कि लोगों को काम मिलने की जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। Scarce talents are put to best use. Companies that pay and treat well always raise ahead of others and deliver excellent results. कहते जो टैलेंट कुछ कम लोगों के पास होता है उनको अच्छे से यूज करना, कहते जो कंपनीज लोगों को अच्छे से ट्रीट करती हैं, उनको अच्छा पे करती हैं, वो क्या है, हमेशा एक्सीलेंट रिजल्ट्स क्या करती हैं, डिलीवर करती हैं, राइट। एट द नेशनल लेवल, नाउ अगर हम पूरे नेशन के अकॉर्डिंग सोचें, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्प्स इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ बेटर वे, कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे तो जो हमारे नेचुरल, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। पीपल विद राइट स्किल्स, प्रॉपर एटीट्यूड्स एंड एप्रोप्रिएट वैल्यूज help the nation to get ahead and compete with the best in world, leading to better standard of living and better employment, right। कि जिन लोगों के पास राइट स्किल्स होंगे, उनका एटीट्यूड अच्छा होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, नेशन के लिए आगे आ सकते हैं एंड compete कर सकते हैं विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लीडिंग सो दैट हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो सके, राइज हो सके, राइट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, की लोगों को अट्रैक्ट करना और उनके टैलेंट को रिटेन करके रखना। ट्रेन पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल्स, लोगों को चैलेंजिंग रोल्स के लिए ट्रेन करना, उनके लिए उनमें डेवलप करनी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। टीम स्पिरिट प्रमोट करना, उनमें लॉयल्टी एंड कमिटमेंट को डेवलप करना, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहेंस करना, जनरेट करनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्लियर। नाउ नीड फॉर HRM अप्रोच। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था कि ह्यूमन अप्रोच के थ्रू हम लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर HRM अप्रोच। HRM helps in creating a better understanding between employees and management, right? It helps workers in accomplishing individual and organization goals, right? ये हेल्प करता है वर्कर्स को कि वो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके, राइट। दिस अप्रोच हैज बीन अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशनल इन द लास्ट डिकेड और सो। HRM is considered essential due to following reasons. First one is better industrial relations. जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उनको वो क्या होते हैं, बेटर होते हैं। देयर इज वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, ट्रेंड वर्कर मैनेजमेंट रिलेशंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एक दूसरे पे, वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस राइज होती रहती हैं, इमर्जेंस ऑफ मिलिटेंसी इन ट्रेड यूनियंस, राइट, एक दूसरे के खिलाफ क्या हो जाती है, ईगोइस्टिक नेचर हो जाता है। दिस फैक्टर्स हैव क्रिएटेड अ गैप अमंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, सो बोथ साइड्स आर टॉकिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द ईदर साइड, कि जो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट है वो क्या, मैनेजमेंट कहती है कि वर्कर्स काम नहीं करते, वर्कर्स कहते हैं कि वो हमें पे नहीं करते, राइट, दोनों में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। सो उनके रिलेशंस को बेटर करने के लिए HRM अप्रोच क्या है, ज़रूरी है। क्लियर। इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्डियलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो परफॉर्मेंस होती है वर्कर्स की वो क्या होती है, एडवर्सली अफेक्टेड, राइट। सो उनके रिलेशंस को बेटर करने के लिए there is a need for HRM approach, right? Next, develop organizational commitment, कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, सो हमने कमिट किया है कि हम उनको बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे,
सो उसको डेवलप करने के लिए HRM अप्रोच क्या है, ज़रूरी है. There is humanization of work environment in industrial countries like Japan, USA, Germany, etc. Globalization of economy has exposed Indian industries to international competition, right? Globalization की वजह से हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या है, इंडस्ट्रियल कंपटीशन से इंटरनेशनल कंपटीशन से एक्सपोज हो चुकी हैं. एन इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क कैन कम ओनली व्हेन वर्कर्स डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, राइट? कि अगर हम उनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है वो तभी होगा अगर वर्कर्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आएगी कि मैं अपना फुल पोटेंशियल से काम करूंगा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं, राइट? ये वाली उनमें ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होनी ज़रूरी है. नेक्स्ट, कॉपिंग विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी पॉलिसीज चेंज होती हैं, जैसे जैसे टाइम वर्क मतलब टाइम लैप्स आता रहता है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें भी क्या करना है, उसको मूव करते रहना चाहिए. उससे क्या है, हमने उसको कॉपी करना है. द बिजनेस एनवायरनमेंट इज रैपिडली चेंजिंग. So technological improvements have revolutionized production procedures. Automation introduce हो चुकी है ऑफिस ऑपरेशंस में. Better communication channels have revolutionized vital areas of business. So there is a need to cope with new and changing situations. So अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने चेंजेस आ चुके हैं, सो हमें भी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मूव करना होगा. द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट इम्प्रूव टू फेस द न्यू सिचुएशन. सो जो एम्प्लॉयज़ की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको भी ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, सो दैट कि वो न्यू सिचुएशन को फेस कर सके. सो देयर इज़ अ नीड फॉर न्यू अप्रोच फॉर मैन पावर. नेक्स्ट, चेंज इन पॉलिटिकल फिलोसफी. Political philosophy has undergone a change all over the world. The new approach is to develop human resource properly for making its better use, right? कि न्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली डेवलप करना है ताकि उससे अच्छा हम यूज़ ले सकें. इन इंडिया, central government has named a ministry as HRD and put it under the charge of cabinet minister, right? ये डेवलपमेंट शोज द इम्पोर्टेंस गिवन टू ह्यूमन रिसोर्स, राइट? ये जो डेवलपमेंट HRD डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो शो करती है कि ह्यूमन रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंट है. सो देयर इज़ अ नीड फॉर ह्यूमन अप्रोच टुवर्ड द वर्कफोर्स, कि वर्कफोर्स के लिए ह्यूमन अप्रोच ज़रूरी है. इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे ऑटोमेशन आ रही है, मशीनरी इंट्रोड्यूस हो रही है, सो जो प्रेशर है एम्प्लॉयज़ पे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट? द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव नेसेसिटेटेड द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, इंस्टॉलेशन, मॉनिटरिंग ऑफ मशीन्स, मेंटेन करना, कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशंस नीड ट्रेन्ड एंड स्किलफुल पीपल, राइट? देयर इज रेगुलर नीड फॉर ट्रेनिंग and development of people for coping with the emerging situations. So HRD has become essential for every organization. Clear? Now, functions of HRM. What are the various functions of human resource management? There are two types of functions. First one is managerial and second one is operating functions, right? Managerial functions में हम लोग 4 functions को consider करते हैं: planning, organizing, directing and controlling. Planning करना, organize करना, direct करना and control करना, right? So these are 4 are the basic managerial functions. So first one is planning. This function deals with the determination of the future course of action to achieve desired results, right? कि हमने अपना future course of action को क्या करना है, प्लान करना है. प्लानिंग ऑफ पर्सोनल टुडे प्रिवेंट्स क्राइसिस ऑफ टुमारो, कि अगर हम आज अपने पर्सोनल को प्लान करके चलते हैं सो हम कल के आने वाले खतरे से क्या कर सकते हैं, आप खुद को सेव कर सकते हैं. The personnel manager is expected to determine the personnel program regarding recruitment, selection and training of employees.
कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करके चलता है। नेक्स्ट, उनको ऑर्गेनाइज करना। दिस फंक्शन इज प्राइमरली कंसर्न विद प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ पर्सोनल एक्टिविटीज, असाइनिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कि उनको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना, किस पर्सन को कौन सी ड्यूटी देनी, उनको अथॉरिटी डेलीगेट करना। क्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन हिज प्राइमरी टास्क, कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्रिएट करना ऑर्गेनाइजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ऑर्गेनाइजिंग इन फैक्ट इज कंसीडर्ड टू बी द वूल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट फैब्रिक एंड हेंस कैन नॉट अफोर्ड टू बी इग्नोर्ड, राइट। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स उनको सुपरवाइज करना, डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी, सो दैट कि वो हम उनको बता सके कि उनको किस काम के लिए हमने एम्प्लॉय किया। This involves supervising and guiding the personnel to execute plans. Direction is essential. For without direction there is no destination, कि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमने किस तरफ जाना है तो हम लोग अपनी मतलब मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। Many a time the success of the organization depends on the direction of things rather than their design, right? Direction then consists of motivation and leadership. जो पर्सोनल मैनेजर है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी एन इफेक्टिव लीडर हु कैन क्रिएट विनिंग टीम्स while achieving results. The personal manager must invariably take care of the concerns and expectations of the employees at all levels, right? Next आ जाता है controlling. Controlling function of personal management comprises measuring the employees performance. कंट्रोल करना उनको, कि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, उनकी नेगेटिव डेविएशन को करेक्ट करना, इंडस्ट्रियल एश्योरिंग एंड इफेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्लान्स, राइट। कि यहाँ पे हमने इंडिविजुअल्स को अवेयर करना है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं, राइट। इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, कौन से फंक्शन में आ जाता है, ये सब चीज़ें कंट्रोलिंग फंक्शन में आ जाती हैं, राइट। सो these are the basic 4 managerial functions: planning, organizing, controlling, directing and controlling. Clear? now नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग फंक्शंस। ऑपरेटिंग फंक्शन मीन्स जो कि डे टू डे चलते रहते हैं, ऑपरेशंस। The operative functions are related to specific activities of personnel management with employment, development, compensation and industrial relations. First one is procurement functions. Procurement function means कि employees को procure करके रखना, right? The first operative function is procurement. It is concerned with procuring and employing person who possess necessary skill, knowledge and aptitude. कि उनको क्या करना है, हमने प्रोक्योर करना जो इनके पास नेसेसरी स्किल है, नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, परफॉर्मेंस है, राइट, सॉरी एक्सपीरियंस है. अंडर इट्स परव्यू यू हैव जॉब एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मोबिलिटी. क्लियर? फर्स्ट वन इज जॉब एनालिसिस. It is the process of collecting information relating to the operations and responsibilities pertaining to a specific job. किसी जॉब के लिए कौन सी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए, उसको क्या करना, एनालाइज करना. नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग. It is a process of determining and assuring that the organization will have an adequate number of qualified persons, right? कहते वो प्रोसेस है जहाँ पे हमने डिटरमाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने की हमें क्वालिफाइड पर्सन्स चाहिए उतने अवेलेबल हैं, उनकी जॉब्स की वो जो उनकी नीड्स हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, ये सब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में आ जाता है, राइट. नेक्स्ट आ जाता है उनकी रिक्रूटमेंट करनी. हमने क्या करना है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन.
की पर्सपेक्टिव, जिस जॉब के लिए हमें जैसे एम्प्लॉयज चाहिए उनकी क्या करना, सर्चिंग करना। सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ascertaining qualifications, experience, skill and knowledge of an applicant with the view to appraising his her suitability to the job in question, कि उनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज है जिनको कि हमने सिलेक्ट किया है प्लेसमेंट की, फिर उनको क्या करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करना है। It is a process that ensures a 360-degree fit, matching the employee's qualifications, experience, skills and interest with the job and offer. Right? पर्सोनल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पोजीशन द राइट कैंडिडेट एट द राइट लेवल, कि जिस पर्सन राइट कैंडिडेट को हमने राइट प्लेस पे क्या करना है, प्लेस करना है। नेक्स्ट आ जाता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, कि एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाना हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। Induction and orientation are a technique by which a new employee is rehabilitated in his new surroundings and introduced to the practices, policies and people. He must be acquainted with the principles which define and drive the organization. उसको क्या क्या काम करने हैं, क्या हमारी मिशन स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी वैल्यूज हैं जो कि फॉलो करनी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेवलपमेंट। अब हमने क्या करना है, पहले हमने प्रोक्योर कर लिया, राइट। किसी एम्प्लॉय की कैसी की ज़रूरत थी उसको हम ले आए। नाउ अब आ जाती है उसकी डेवलपमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, मोल्डिंग, चेंजिंग एंड डेवलपिंग द स्किल्स, नॉलेज एंड क्रिएटिव एबिलिटी, aptitude, attitude, values and commitment based on present and future requirements both at the individual and organizational level, right? कि अभी हमने एम्प्लॉय को क्या कर लिया, हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब हमारी जॉब के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसी उसकी स्किल्स हैं उसको क्या करना, हमने प्रॉपर ट्रेन करना, राइट। उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉय क्या लर्न करता है, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड एटीट्यूड जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल गोल्स को अचीव करने के काम आएंगी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है एग्जेक्टिव डेवलपमेंट। एग्जेक्टिव डेवलपमेंट मीन्स it is a systematic process of developing managerial skills and capabilities through appropriate programs, right. नेक्स्ट आ जाता है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इट इज द प्लानिंग ऑफ वंस करियर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करियर प्लान्स बाय मींस ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च एंड एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे आ जाता है सक्सेशन प्लानिंग विच इम्प्लाइज आइडेंटिफाइंग, डेवलपिंग एंड ट्रैकिंग की इंडिविजुअल्स फॉर एग्जेक्टिव पोजीशंस, राइट। कि उनके करियर की प्लानिंग करनी और डेवलप करना, उनको एडुकेशन प्रोवाइड करनी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोटिवेशन एंड कंपेंसेशन। अभी हमने एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट भी कर ली। नाउ अभी वो मोटिवेट किस चीज से होंगे, उनको कितनी कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी है, कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, राइट। It is a process which inspires people to give their best to the organization through the use of intrinsic and extrinsic rewards, right। कि लोग मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से अच्छा काम करने के लिए इनकरेज कैसे होंगे, सो उसके लिए क्या है, उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने होते हैं। रिवॉर्ड्स कैसे हो जाते हैं? इंट्रिंसिक मीन्स कि किसी उनको अचीवमेंट प्रोवाइड करनी, रिकॉग्निशन देनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, सो ये आ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक आ जाते हैं जॉब डिज़ाइन, वर्क स्केड्यूलिंग, अप्रेजल बेस्ड इंसेंटिव्स, राइट। नाउ फर्स्ट वन इज जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन मीन ऑर्गेनाइज टास्क को ऑर्गेनाइज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक जॉब के लिए चाहिए वो क्या होता है, जॉब डिज़ाइन, राइट। कि टास्क को उसके ऑर्गेनाइज करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना। The main purpose of job design is to integrate the needs of employees
टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहते मेन पर्पस क्या होता है जॉब डिज़ाइन का, कि जो एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं उसको क्या करना, इंटीग्रेट करना, सो दैट कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स से सूट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है वर्क स्केड्यूलिंग, काम को स्केड्यूल करना। Organization must realize the importance of scheduling work to motivate employees through job enrichment, shorter work fields, weeks, flexi time, work sharing and homework assignments, right? कि एक ही तरह का काम कर करके ना एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं, बोर्डम बोर हो जाते हैं, उनमें बोर्डम सी आने लग जाती है। सो उनके लिए क्या होना चाहिए, बीच बीच में थोड़ी चेंजेस भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे जॉब इनरिचमेंट, शॉर्टर वर्क्स, फ्लेक्सी टाइम होना चाहिए, वर्क शेयरिंग होनी चाहिए कि 4-5 जैसे अकेले अकेले काम करने से 4-5 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। Employee need to be challenged at work and job itself must be one that they value, right? Work scheduling is an attempt to structure work incorporating the physical, psychological and behavioral aspects of work, right? कहते हैं वर्क स्केड्यूलिंग के ऐसा अटेम्प्ट है कि जहाँ पे हमने वर्क को स्ट्रक्चर करना है, इनकॉर्पोरेट करना है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन, कि उनको मोटिवेशन कैसे प्रोवाइड करना है। Combining forces that allow people to behave in a certain ways is an integral aspect of motivation. People must have both the ability and the motivation if they are to perform at a high level. अगर उन्होंने हाई लेवल पे काम करना है, उनके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए एंड मोटिवेशन भी होना चाहिए। मैनेजर्स जनरली ट्राई टू मोटिवेट पीपल थ्रू प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड रिवॉर्ड्स, वेदर वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है जॉब इवेल्यूएशन, जॉब को इवेल्युएट करना। जॉब इवेल्युएशन मीन्स कि जैसा काम वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वर्थ मिल रही है या नहीं, उनके जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। Organizations formally determine the value of jobs through the process of job evaluation. Job evaluation is the systematic process of determining the relative worth of jobs in order to establish which jobs should be paid more than others within the organization. Right? कि किस जॉब को ज़्यादा पे करना चाहिए रेदर देन किस जॉब में कम मेहनत है और किस में कम होना चाहिए। ये क्या किस में आ जाता है, जॉब इवेल्युएशन में। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन कि जिस जॉब पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना कि अगर उसने बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। आफ्टर एन एम्प्लॉय हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, हैज़ बीन ट्रेन टू डू इट एंड हैज़ वर्कड ऑन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? कि उसको ट्रेन भी किया गया और उसको अभी बोला गया कि कुछ पीरियड के लिए काम करना है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना चाहिए। Performance evaluation or appraisal is the process of deciding how employees do their jobs. It is a method of evaluating the behavior of employees at a workplace and normally includes both quantitative and qualitative aspects of job performance. Right? It is a systematic and objective way of evaluating work-related behavior and potential of employees. कि employees की वर्क रिलेटेड बिहेवियर को एंड पोटेंशियल को इवेल्यूएट किया जाए, राइट? थर्ड वन इज मोटिवेशन एंड फोर्थ वन इज मेंटेनेंस, राइट? नेक्स्ट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैंने इतना ही रखा है। आज वीडियो में हमने क्या किया, मीनिंग, एचआरएम का मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, राइट? कल हम इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।